आप देख रहे हैं केवल सच तक। मैं अभी मौजूद हूँ बेगूसराय ज़िले के बीहट नगर परिषद में, जहाँ आज सभी दल, चाहे वो महागठबंधन की दल हो या एनडीए की दल हो, बीहट नगर परिषद के लोग और कुछ बाहरी लोग भी यहाँ बैठकर एक आंदोलन किए हैं जो एलिवेटेड पुल का निर्माण हो, जो एनएच नेशनल हाईवे जो सिमरिया पुल से बेगूसराय और आसाम को जोड़ती है गुवाहाटी तक, उस पर ये लोग एलिवेटेड पुल की निर्माण को लेकर धरना पर थे, जिसमें बहुत सारे नेता दूसरे दल के भी थे और साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक एवं महागठबंधन की सरकार में सचेतक के रूप में तेघरा के विधायक श्री राम रतन सिंह भी उस धरना में शामिल थे। आज वो मेरे साथ हैं। मैं बात करना चाहूँगा, सर आपको भी धरना करनी पड़ रही है, आपकी सरकार है और एलिवेटेड पुल के लिए बीहट में खासकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सरकार तो बिहार में है और पुल का ये निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग ये दिल्ली का विषय है। दिल्ली सरकार स्तर पर ये कार्यक्रम चलता है, तो मैं लगातार बिहार सरकार के माध्यम से भी वहाँ दिल्ली सरकार तक, खास करके गडकरी जी के यहाँ जो हमारे माननीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं परिवहन और राजमार्ग के, उनके यहाँ तक बिहार सरकार के माध्यम से भी पत्र भिजवाने का प्रयास किया है। और स्वयं भी यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं गिरिराज सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री वो भी हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने बातचीत करके उनको भी सूचना दी है और उनसे भी आग्रह किया गया है कि आप हमें इसमें सहयोग कीजिए और जो आम जन के हित में ये समस्या है उसको जैसे भी हो इसमें हम लोगों को मदद करके इस काम को पूरा करवाइए। सर, पिछले बार आप गिरिराज बाबू से बहुत सारे दल के जो भाजपा हैं या आप सीपीआई से सभी लोग जाकर रेस्ट हाउस में मिले थे, तो माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू और बेगूसराय के सांसद उन्होंने कुछ आश्वासन दिया एलिवेटेड लेकर? नहीं, आश्वासन उनका इतने हुआ कि हम पहले जाएंगे वहाँ माने दिल्ली और केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के पास जा कर के पहले मैं समझने का प्रयास करूँगा और उसके बाद 2 तारीख को वो आ रहे हैं, तब बोले कि हम उस सिलसिले में क्या कुछ कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग आपको बताएंगे। सर, ये तो 4 लेन आ रही है, ये सिमरिया जो ब्रिज है मोकामा और सिमरिया के बीच में, और ये तो पॉपुलर ऐतिहासिक धरती है, रामधारी सिंह दिनकर जो विश्वविख्यात कवि हैं उनकी धरती है, और चारों तरफ ये घिरा थर्मल, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, ये तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र के बीच का ये भाग है, केंद्र है, जहाँ ये एलिवेटेड का आप लोग डिमांड कर रहे हैं। क्या सर इस पर नितिन गडकरी जी को सोचना चाहिए? सोचने के लिए हम लोग बाध्य कर रहे हैं। पहले तो आग्रह निवेदन ये करेंगे और फिर जो हम लोगों का हथियार है धरना प्रदर्शन, आम लोगों की समस्या को अगर नहीं कोई पदाधिकारी सुन पाते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आप ये एक बात और जानिए कि जो स्थानीय सांसद हैं उनकी जवाबदेही बनती है, इसमें कहीं दूराई नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा पीछे पड़ गए। उस समय हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई, जिसके वजह से ये परेशानी अभी हम लोग झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2 तारीख को इस पर भी क्लियर हो जाएगा और स्थानीय सांसद, चूँकि सर्वदलीय ये डिमांड है और सब दल के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब दल के लोग चाह रहे हैं कि ये एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ हो। इसीलिए हमको पूरा यकीन है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी भी इस पर निश्चित तौर पर हमको मदद करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, ये जो वाल सिस्टम जो है पुल का और ये एलिवेटेड, सर इसमें बेगूसराय की जनता, जो आप लोगों का सर्वदलीय आमरण अनशन है या जो डिमांड है,
अभी भी बहुत सारी जनता ऐसी है जो समझ नहीं पा रही है ये एलिवेटेड क्या है और आई वाल क्या है सर। इस पर कुछ बताएंगे और साथ में जो कठिनाई होगी जो बन रही है उस पर, उसके बारे में सर। अरे आरो आरो वाल जो है वो नीचे से एक जाने का केवल पैसेज है, दोनों साइड से दीवार खड़ा करके और ऊपर से ले जाएगा, नीचे से एक पैसेज दिया जाएगा ताकि इस पार उस पार कुछ लोग जिनको आना जाना या जिनको ज़रूरत जहाँ होगी लोग जाएंगे। इतने भर है आरी वाल, लेकिन यहाँ इतने भर से काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि यहाँ हजारों हजार लोग रोज़ आते हैं मार्केट, और यहाँ सरकारी दफ्तर से लेकर के जितने शिक्षण संस्थान हैं, सारा शिक्षण संस्थानों में इधर उधर के तमाम इस इलाके के, न सिर्फ इस गांव के, बस इस पूरे इलाके के बच्चियां यहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ने भी आती हैं। तो इसको लेकर के भी परेशानी है। तो हम समझते हैं कि एलिवेटेड फ्लाईओवर जब बनेगा तो नीचे लगभग फ्री रहेगा, ऊपर से गाड़ियाँ निकलेगी और नीचे कोई दुर्घटना वगैरह होने का खतरा नहीं रहेगा, और रोजी रोजगार जो लोग करते हैं उनका रोजी रोजगार भी बंद नहीं होगा, लोगों को आने जाने में भी सुविधा होगी। इसीलिए हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं यहाँ, चाहे वो आईओसी हो या सर थर्मल है या फर्टिलाइज़र है, सुविधा तो केंद्र सरकार को भी होगी इस एलिवेटेड से, इस रास्ते से। ऐसे वाल से क्लोज होता है रास्ता, कहीं कहीं जगह है ऐसा खोल दिया जाता है आने जाने के लिए। जैसे बोले सर शिक्षण संस्थान सारी उस पार हो जाएगी, ये दो भाग में विभक्त हो जाएगा। ये बीहट की जो खूबसूरती है खासकर, तो सर इसमें केंद्र को नितिन गडकरी जी जो हैं NHAI का जो मंत्री हैं या जो भी हैं करता रहता, उनको खुलकर आगे आना चाहिए और एलिवेटेड फ्लाईओवर इस डिमांड को मानना चाहिए और बनवाना चाहिए। सर कब तक ये संघर्ष आप करेंगे? अच्छा, असल में बात है कि गडकरी जी तक जो अभी समस्या हम लोग उठा रहे हैं, इस तरह से उनको इसकी जानकारी हम जैसा समझ रहे हैं कि जानकारी उनको नहीं हुई। जानकारी अगर शुरुआती दौर में होती तो निश्चित तौर पर वो इस पर गंभीरता से विचार करते और जो हम लोगों की या आम लोगों की समस्या है उस पर निश्चित रूप से उसी समय इसका समाधान भी हो जाता। लेकिन इंजीनियर वगैरह पदाधिकारी लोग आते हैं, उनको क्या पता है कि यहाँ क्या, जब आम लोगों से कोई बातचीत नहीं होती है और स्वतः आए देख करके चले गए, अपना कुछ बना करके भेज दिया। तो इस वजह से ये गलतफहमी में ये सारी बातें हुई है। जानबूझ करके हम तो नहीं समझते हैं कि गडकरी जी जानबूझ करके ऐसा कुछ किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और आंदोलन संघर्ष इसके माध्यम से हम उनको केवल जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या मनोदशा है, लोग क्या चाहते हैं इस पुल के और इस रास्ता ये NHAI के 4 लेन के बनने के बाद और आरी वाल बनने के बाद लोगों की क्या कठिनाई होगी, उससे लोगों में क्या आक्रोश पैदा हो रहा है, उसको केवल हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। उनके खिलाफ या कुछ ऐसा कुछ हम नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो समस्या है वो वहाँ तक पहुँचे और फिर हम लोग जा कर के उनसे भी मिलेंगे 4-5 तारीख के बाद यहाँ से, और वहाँ मिल कर के अपनी बात को उनके सामने भी रखने की कोशिश करेंगे। ये विधायक जी का कहना है, जो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ गडकरी, नितिन गडकरी जो पथ परिवहन के मंत्री हैं केंद्र के सरकार में, और उनके नॉलेज में अगर ये बात जाती है तो वो ज़रूर एलिवेटेड पुल का निर्माण करवाएंगे। ये कह रहे हैं तेघड़ा विधानसभा के विधायक श्री रामरतन सिंह और महागठबंधन बिहार सरकार के सचेतक हैं। इन्होंने आश्वासन अपने जनता को दे रहे हैं कि मैं ये संघर्ष जारी रखूंगा और एलिवेटेड पुल का निर्माण करवाऊंगा। हमारे साथ अभी मौजूद हैं लोजपा के नेता श्री सिंटू जी, जो युवा नेतृत्व करता है लोजपा रामविलास पार्टी के। इस सर्वदलीय आंदोलन जो एलिवेटेड पुल का निर्माण के लिए बीहट नगर परिषद में हो रही है, इसके ये भी कर्ता धर्ता हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा जो कब तक ये आंदोलन चलेगा।
ये आंदोलन आज से नहीं, लगभग 3 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं और आगे ये आंदोलन तब तक चलते रहेगी जब तक हमारी मांग को सरकार मान न ले। चूँकि आरई वाल ओवरब्रिज जो भी बनाया जा रहा है, इससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। ये एक तरह से शहरी क्षेत्र है, नगर परिषद बीहट एक शहरी क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी नुकसान होगा। लगभग हजारों दुकानदार हैं यहाँ पे और 10-20 गांव जो आसपास है, उन सभी गांव का ये बाज़ार है। उन सभी को आने जाने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए, अभी चांदनी चौक पर लाखों की आबादी से लोग हर दिन गुजरते हैं और ये हम लोगों के मार्केट पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो हम लोग आरई वॉल के जगह एलिवेटेड फ्लाईओवर चाहते हैं, पिलर वाला, जिससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा होगा, लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। आर्थिक स्थिति जो हमारे क्षेत्र पर पड़ेगी उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एलिवेटेड फ्लाईओवर हम लोग चाहते हैं ताकि हमारे नगर परिषद की सुंदरता बरकरार रहे। अब देख रहे हैं कि पूर्वी और पश्चिमी हम 2 भागों में नगर परिषद को, अगर ये आरई वॉल बनता है तो हम लोग बट जाएंगे। इससे हमारी धरोहर जो है, जो हम लोग ऐतिहासिक धरती कहते हैं बीहट गांव को, वो ख़त्म हो जाएगी, वो कहीं दिखेगी नहीं। तो हम लोग इसे बचाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बीहट की सुंदरता के लिए इन लोगों की लड़ाई जारी है और जारी मेरे साथ एक और है जो इस अनशन में धरना प्रदर्शन। क्या नाम है आपका सर? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद जी, ये जो अनशन है ये कब तक चलेगा, कब तक सरकार पूरी करेगी आपका एलिवेटेड पुल की का डिमांड? देखिए, अभी संसद सत्र चलेगा और सरकार के पास कई माध्यम से पत्र जा चुके हैं, कई एमपी लोग भी लिख के दिए हैं। लड़ाई भी हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, बरसों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अंतिम पड़ाव पर यह लड़ाई है और यदि सरकार इस पर नहीं सोचती है, बीहट में 60,000 की आबादी और अगल बगल के 25 से 30 गांव के लोग इस मार्केट से संपर्क संबंध रखते हैं। खास करके गरीब लोग बीहट मार्केट ही आना पसंद करते हैं। तो यहाँ जो आबादी की कठिनाई होगी, पठन पाठन से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था में कठिनाई उत्पन्न होगी। आने वाले दिनों में भविष्य में आरी वाल के जगह आरी वाल अगर बनता है तो अपराध का भी सीमा पार होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आरी वाल को निरस्त करवाने और एलिवेटेड फ्लाईओवर की मांग की है और यह लड़ाई अंतिम पड़ाव पर है। यदि सरकार इस सत्र में इस पर निर्णय नहीं लेती है तो यह लड़ाई विकराल रूप लेगी। यहाँ तमाम ग्रामीण सड़क पर उतरेंगे। जो भी इसका परिणाम हो, लड़ाई निरंतर चलेगी जब तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण नहीं होगा। तो ये ग्रामीणों का भी कहना है जो ये एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए संघर्ष जारी है, लड़ाई चलेगी और पुरजोर लड़ाई चलेगी जब तक एलिवेटेड पुल का निर्माण इस बीहट नगर परिषद नेशनल हाईवे पर ना होगी। मैं हूँ नीलेश कुमार, नगर परिषद बीहट बेगूसराय से।